नमस्कार, मैं मीरा देवी राजनीति रस राय के इस एपिसोड में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ एक और राजनीतिक मुद्दे को लेकर के। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों में जिसमें शामिल हैं फूलपुर, कटहरी, करहल, शीशामऊ, मझवा, गाजियाबाद सदर, खैर, मीरापुर, कुंदरी पर 20 नवंबर को उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई और इसके परिणाम 23 नवंबर को आएंगे। इस चुनाव ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया की गंभीरता पर कई सवाल खड़े किए। सपा और बीजेपी के कारनामों को देखकर लगा कि बसपा और कांग्रेस जैसी पार्टियां धरातल में समा गई हो, उनका कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया हो। सपा और बीजेपी के बीच आरोपों का यह खेल कहीं न कहीं विपक्ष और छोटे दलों के गायब होने का भी संकेत देता है। सपा ने पुलिस को भाजपा का एजेंट बताते हुए न्याय की मांग की, जबकि भाजपा ने सपा पर बाहरी गुंडों के इस्तेमाल का आरोप लगाया। यह साफ दिखाता है कि दोनों दलों का प्रशासन पर कोई भरोसा नहीं है। सपा और बीजेपी के बीच चुनावी माहौल में धांधली, हिंसा, जाति आरोप प्रत्यारोप और सांप्रदायिक राजनीति के आरोपों ने इसे एक विवादित खेल बना दिया। दोनों ने एक दूसरे पर फर्जी वोटिंग, पुलिस के दुरुपयोग और चुनावी निष्पक्षता को तोड़ने का आरोप लगाया। यह चुनाव अब केवल सीटों की लड़ाई नहीं रह गया, बल्कि लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ एक ताकतवर सियासी तमाशा बन गया है। इस चुनाव में हुई घटनाओं ने चुनावी प्रक्रिया को गंभीर रूप से प्रभावित किया। करहल विधानसभा सीट पर एक दलित युवती की हत्या ने राजनीतिक माहौल को और भी प्रभावित बना दिया। सबसे ज्यादा प्रभावित मुजफ्फरनगर सीट मीरापुर हुई। यहाँ पर पुलिस द्वारा मतदाताओं पर बंदूक तानने का वीडियो वायरल हुआ और भीड़ पर पुलिस ने पत्थरबाजी का आरोप लगाया। शीशामऊ में पोलिंग एजेंट की पिटाई और बुर्का पहनकर फर्जी मतदान के आरोपों ने चुनाव को और भी हिंसक बना दिया। भाजपा और सपा ने इन घटनाओं के जरिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया, जबकि आरोप प्रत्यारोप ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर किया। इन विवादों ने जहां एक तरफ चुनावी प्रक्रिया में असुरक्षा और भय का माहौल पैदा किया, जो मतदाताओं के लिए विश्वास को कमजोर करता है, वहीं यह भी बता दिया कि चुनावी राजनीति अब सिर्फ सत्ता को जीतना नहीं, बल्कि एक और खतरनाक राजनीतिक खेल बन गई है, जिसमें लोकतंत्र की नींव कमजोर हो रही है। मतदान प्रतिशत कम रहा, जो शायद विवादों और डर के माहौल का नतीजा है। कम मतदान बताता है कि मतदाता चुनावी प्रक्रिया से निराश हैं और डर का माहौल में अपने अधिकार का उपयोग नहीं करना चाहते। उपचुनाव में औसतन 42% से भी कम मतदान हुआ, जो चुनावी विवादों और हिंसा के कारण जनता के डर और असंतोष का परिणाम हो सकता है। इससे यह सवाल उठता है कि क्या हिंसक घटनाएं और प्रशासनिक अक्षमता मतदाताओं को घर बैठने पर मजबूर कर रही हैं, या लोकतंत्र के लिए एक खतरनाक संकेत है, क्योंकि जब जनता अपनी भूमिका से हतोत्साहित होती है तो लोकतंत्र कमजोर होता है। लोकतंत्र के लिए यह चिंता का विषय है। चुनाव में हुई हिंसा, आरोप और प्रशासन की विफलता ने इन उपचुनावों को महज एक सियासी तमाशा बना दिया है। राजनीतिक दलों ने सत्ता की भूख में लोकतंत्र की गरिमा को चुनौती दी है। इन उपचुनावों ने यह साफ कर दिया कि राजनीति अब लोकतंत्र के बजाय सत्ता का खेल बन गई है। हिंसा, आरोप प्रत्यारोप और प्रशासन की लापरवाही ने चुनावी प्रक्रिया को कमजोर कर दिया है। अब यह सवाल है कि क्या हम लोकतंत्र को बचा पाएंगे, या ये विवाद ही आगे की चुनावी रणनीति बन जाएंगे? क्या यह समय नहीं है कि हम चुनावी प्रक्रिया को सही दिशा में सुधार करें, ताकि भविष्य में इस तरह का धांधली और विवादों से बचा जा सके? आपके साथ कुछ सवाल जरूर साझा करना चाहूंगी, इन पर आप सोचिएगा जरूर और हमको लिख भेजिए अपने कमेंट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्या चुनाव आयोग की कार्रवाई पर्याप्त है,
या सिर्फ खाना पूर्ति है? क्या राजनीतिक दलों को लोकतंत्र की गरिमा का ख्याल है? क्या करहल जैसी घटनाएं सियासी चाल है या सच्चाई? क्या इन उपचुनावों का असर 2027 और 2029 के बड़े चुनाव पर पड़ेगा? और सबसे अहम सवाल तो यह है कि लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी किसकी है? बस इन्हीं सवालों और विचारों के साथ मैं लेती हूँ विदा। अगली बारी मैं फिर आऊंगी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, आप इन सवालों पर सोचिएगा जरूर और कमेंट करना बहुत जरूरी है। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।